श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 9 जुलाई 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है बुधवार की चौदस तिथि, जिसे चौमासी चौदस भी कहते हैं, जो कि गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले आने वाला दिन होता है। और आज की रात्रि आप सभी लोगों को ये अपने घर पर 14 बिंदी का दीपक लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। गुरुदेव ने विशेष रूप से कहा, जब आपके घर में सुख ना हो, शांति ना हो, वैभव में कमी आ रखी है, कोई कामना आपकी पूरी नहीं हो रही है, आपके घर के बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हो, साथ ही साथ आपके घर की उन्नति तरक्की रुकी हुई है, व्यापार धंधा फैक्ट्री कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बीमारियों ने घर बनाया हुआ है, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट हमेशा लगा रहता है, तो आज की रात्रि इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ गणपति बप्पा मोरया जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज की रात्रि करने हैं, क्योंकि आज की रात्रि जो है ना, वो बुधवार चंद्र दर्शन की भी रात्रि है। साथ ही साथ आज बुधवार की पड़ रही है चौमासी चौदस, तो आज आपको ये उपाय करना ही करना है। तो ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जो कि आपको 14 बिंदी वाले दीपक का उपाय करना होता है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपके घर में एक के बाद एक समस्या हमेशा बनी हुई रहती है, या फिर छोटी छोटी सी बातों पर आपके घर में कोई सी भी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े क्लेश बहुत ज्यादा हो जाते हैं, है ना। आप काफी बार परेशान रहते हो कि भाई हो क्या रहा है, किस वजह से ये क्लेश है जो हमारे घर से दूर नहीं हो रही है। उसकी वजह से ना तो आपके घर में कभी धन आता है, ना ही उस घर की उन्नति कभी होती है। अगर आपके परिवार में वैभव संपदा में कमी आ रखी है ना, धन की आवक सी आपके घर में रुक गई है, परिवार की सत्ता में कमी आ रखी है, लोगों के दिमाग सही नहीं रहते हैं, तो इस वाले उपाय को आज की रात्रि करना बिल्कुल मत भूलना। आपको करना क्या है, इस तरीके से आटे का दीपक तैयार करना है। इस वाले विशेष उपाय में ध्यान रखना, आपको आटे का दीपक ही बनाना है। जो आटा आप गेहूं का आटा लेते हो ना रोटी बनाने के लिए, वही वाला आटा, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा आटा बनाना है, केवल एक दीपक आपको बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि आप इस तरीके से पंचमुखी दीपक बनाएं, या 6 मुखी या 5 मुखी या 4 मुखी, कैसा भी बनाओ। आप चाहे गोल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक दीपक बनाना है और इसके अंदर जो आपको बाती लगानी है वो लगानी है 5 बाती, है ना। इस तरीके से पहली ऐसे लगाओगे, दूसरी ऐसे, तीसरी, चौथी, पांचवी। पांचों की पांचों बातियां जो होगी वो लंबी होगी और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। बस एक चीज का विशेष करके ध्यान रखना, जो गुरुदेव ने कहा था कि आपको इसको जो बनाना है वो आटे का बनाना है। तो 5 बातियां आपको इस तरीके से यहां पर सभी कोनों पर लगा देनी है। गोल है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आपको भरना होगा घी। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, तेल का दीपक नहीं लेना है, घी। और अगर घी भी गौ माता का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब इसी के साथ में आपको चाहिए होगा थोड़ा सा लाल चंदन। अब देखिए ध्यान से, गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके पास में लाल चंदन बाय द वे नहीं है, तो आप थोड़ी सी केसर ले लो। क्या ले लो? थोड़ी सी केसर ले लो। उस केसर को जब आप घिसोगे ना, तो उस केसर की बिंदियां, 14 बिंदियां आपको, जो ये दीपक आपने लगाया है, इस दीपक पर अपनी कामना, घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए आपको ये 14 बिंदियां इसके ऊपर लगानी है कि भगवान, मैं आपसे ये विनती कर रही हूं, ये गुजारिश कर रही हूं कि मेरे घर में जितनी भी समस्याएं अभी चल रही हैं वो सारी समस्याएं खत्म हो, घर में सुख शांति समृद्धि वैभव आए। और अपनी कामना को कह करके बिंदी लगाने के पश्चात आपको इन सभी के सभी बातियों को यहां पर प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। देखिए, गुरुदेव ने 2 तरीके से कब कहा था। एक थी कि जहां पर आपको 14 बिंदियां हल्दी की लगानी होती है, वो आपके घर में जो होता है वो धन को लाने के लिए होता है, और ये आपके घर की संपदा वैभव वृद्धि की कामना के लिए होती है, परिवार की उन्नति के लिए होता है। आपको इस 14 बिंदी के दीपक को जब रात्रि के समय चंद्रमा निकल करके आएगा ना, तो चंद्रमा के सम्मुख में आपको ऐसे स्थान पर इस दीपक को रख देना है कि जो चंद्रमा की रोशनी जो हो वो इस दीपक के ऊपर बिल्कुल सीधी पड़े, कहीं से टकरा करके ना आए। आपके घर की छत पर रख दो ताकि पूरी
पूरी की पूरी जो रोशनी है इसके ऊपर पड़े। किन महादेव जी के नाम से? चंद्रमौली महादेव जी के नाम से। परिवार का कोई भी एक व्यक्ति अगर इस उपाय को कर लेता है ना, उसकी जितनी भी समस्याएं होती है धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। घर में संपदा वैभव की वृद्धि होने लगती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। दूसरे नंबर का उपाय करना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने कहा कि अगर आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति है जिसकी आंखों में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है ना, चाहे कोई छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, आंखों में सूजन रहती है ना, लाल लाल सी पड़ी हुई है, कम दिखाई देता है, या फिर आपके घर में कुछ बच्चे होंगे जो मोबाइल ज्यादा देखते हैं, फिर उनकी आंखों में जलन सी फील होती होगी। कोई भी हो आपके घर में, उन सभी के लिए आज के इस चंद्र दर्शन का उपाय करना मत भूलिएगा। करना क्या है वो चीज ध्यान से सुनना। आपको यहां पर लेना होगा थोड़ा सा सरसों का तेल। किसका लेना है? सरसों का तेल लेना, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 चम्मच के बराबर लेना है। 1 या 2 चम्मच ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 1 लोटा शुद्ध जल लेना अपने घर का तांबे के कलश में, और ये दोनों को लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर पहुंचना है। किसी भी समय चले जाना, कोई समय फिक्स नहीं बताया है। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है? जो पूजा पाठ अर्चना आप करोगे वो कर लेना। जो आपने सरसों का तेल लिया है, उस सरसों के तेल से आपको महादेव की शिवलिंग के ऊपर अच्छे से लेपन करना है। यहां पर इस तरीके से लेपन करोगे। लेपन करते समय पर आपको अपनी कामना अपने मन में कहनी है कि मेरे परिवार के इस सदस्य की आंखें खराब है या दर्द होता है, जिसकी वजह से सिर में भी काफी ज्यादा दर्द होता है और आप अपने रोजमर्रा के भी कार्य करने में मुश्किलें साबित होती है। तो आपको यहां पर अपनी कामना कहते हुए इस तेल को यहां पर पूरे पर अच्छे से आपको मालिश करनी है, यानी कि लगा देना है, ठीक है ना। लगा देने के पश्चात अपनी कामना कह करके इसी तेल को वापस से आपको निकालना है। ये होता है अभिमंत्रित तेल का उपाय, ठीक है ना। आपको यहां पर निकाल लेना है, जितना निकाल सको उतना निकाल लेना। निकाल करके जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे अपने दोनों हाथों में लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करना अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किनके नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़कर अपनी विनती कामना करके इस तेल को लेकर के आपको अपने घर पर आना है। और घर पर आने के पश्चात क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है, चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक तैयार करना, उस तेल को इस दीपक में डालना है। मतलब कौन सा वाला तेल? जो आपने यहां से निकाला है ना, उसी तेल को आपको इस दीपक में डालना है और इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती। उसी तेल के दीपक की, मतलब उसी तेल का दीपक लगाना है गोल बाती का, ठीक है। अब जब रात्रि का समय आएगा ना, चंद्रमा निकल करके आएगा, चंद्र दर्शन का दिन है, तो आपको करना क्या है? इसी दीपक को आपको यहां पर लगा देना है, चंद्रमा की रोशनी में इसे प्रज्वलित कर देना, जला देना। जला करके एक छोटी सी प्लेट लेना और उस प्लेट को इस दीपक के ऊपर रखना। इससे क्या होगा कि इसके नीचे थोड़ी सी कालोच इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इस तरीके का काजल आपका बन करके तैयार होगा, इस वाले तेल का काजल, ठीक है ना। इस तरीके से जो काजल इकट्ठा होगा, इसे निकाल करके किसी भी डिब्बी के अंदर आपको क्या करना है? एकत्रित कर लेना है। और मात्र 1 बूंद, किसकी? मात्र 1 बूंद गाय के घी की मिला करके इसके अंदर आपको तैयार कर लेना है। अब जब भी आप रात्रि को सोएं, जो भी व्यक्ति परेशान है काफी ज्यादा ना, उसकी आंखों पर आपको इसी का काजल लगा देना है। गुरुदेव ने कहा किसी भी चंद्र दर्शन के दिन एक बार करके देखिएगा, 7 दिन के अंदर अंदर पता चलेगा। 7 दिन तक लगातार लगा करके देखना, कंटिन्यू लगाते हैं, आपकी आंखों की रोशनी, जलन जो होती है वो खत्म होने लगती है, आंखों की रोशनी आने लगती है, जो भी आंखों से संबंधित पीड़ाएं हैं वो खत्म होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे नंबर के उपाय की। घर में धन नहीं आ रहा, संपदा में कमी आ रखी है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है या कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, दुकान है, कोई व्यापार है, कोई फैक्ट्री है, नहीं अच्छी चल रही है, घाटे में जा रही है ना, कर्ज तक लेने की नौबत आ चुकी है, पैसा कहीं से आ ही नहीं रहा है, तो अपने घर पर आज रात्रि को इस उपाय को करना मत भूलना। गुरुदेव ने कहा आपको लेने होंगे 7 चावल के दाने, जो कैसे होने चाहिए? अक्षत पूर्ण होने चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा ही लेना होगा आपको केसर, ठीक है। अब इसका चीज का ध्यान रखना, इस केसर को और इस चावल को किसी भी एक स्टील के कलश में आपको लेना है। क्या करना है? स्टील के कलश में आपको ले लेना है, इसी के दोनों के अंदर डाल देना और इसे भरना होगा आपको किससे? दूध से। किसे भरना होगा? दूध से भरना है। दूध से भरने देने के पश्चात आपको लेनी होगी इस तरीके से दूर्वा, ठीक है। इस तरीके से लेना होगा आपको दुर्वा। कितनी दुर्वा? 5 दुर्वा लेना।
और 5 दुर्वा को इस तरीके से यहां से नीचे से बांध लेना, इसकी गिठान लगा देना, यानी कि दुर्वा का आपको गट्ठर बना लेना है। ठीक है। अब शाम के समय आपके घर पे जब भी ठाकुर जी की आरती हो, इस चीज का ध्यान रखना, ठाकुर जी की आरती हो तो आरती के पश्चात आपको क्या करना है, उस कलश को अपने सम्मुख में रखना है और ठाकुर जी के ऊपर दुर्वा से, जो दुर्वा है ना, उससे 108 बार छींटे मारना है। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही उपाय है जो शुक्रवार के भी दिन किया जाता है, लेकिन चंद्र दर्शन का ये वाला उपाय किया जाता है। यहां पर आपको 108 बार छींटे मारना है। मां लक्ष्मी जी का जो मंत्र आपको आता है उस मंत्र का स्मरण करते हुए जो व्यक्ति आज के दिन इस उपाय को कर लेता है उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजमान रहता है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।